लियन को बताया गया कि कोई हैंडसम पर्सन उससे मिलने आया है, तो लियन सोचने लगी कि क्या वो आसान हो सकता है। लेकिन लियन ने देखा कि उस पर्सन की आंखें रेड है, इसका मतलब कि वो एबल है। लियन ने नॉवेल में पढ़ा था कि एबल भी सेंट लूसिया के प्यार में पड़ने वाला है, तो फिर वो अभी समझ नहीं पा रही है कि वो दोनों लाल धागे से क्यों बंध गई है। एबल के आसपास उसका डार्क ऑरा था, वो देखकर लियन डर गई। एबल उसे पूछता है कि क्या तुमने ही मुझे कल बचाया था? तो लियन सोचती है कि कल मैंने जिसे बचाया था ये वही पर्सन है, मतलब कि ये लाल धागा सच में उसके दिल से जुड़ चुका है। लेकिन मैंने तब उसे क्यों नहीं पहचाना, मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था। एबल उसे कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम एक कमाल की हीलर हो, लेकिन लियन डर के मारे कहती है कि पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एबल ने एक नाइफ निकाला तो लियन बहुत ही डरने लगी कि एबल उसे मारने वाला है, क्योंकि लियन जानती है कि एबल एक ग्रीम रीपर है। लेकिन एबल ने अपने सीने पे ही वो नाइफ मारा था। तुरंत ही बहुत सारे लाल धागे उस घाव से जुड़ गए। एबल लियन का हाथ लेकर अपने उस घाव पे रखता है, तुरंत ही वो घाव हील हो गया। तो एबल कहता है कि देखा, मैं बिल्कुल ही सही था। वो लियन को अपने करीब खींचता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना है। लियन ने नोवेल में पढ़ा था कि एबल तीसरे नंबर का लड़का है जो सेंट लूसिया के प्यार में पड़ने वाला है, और वो कहानी का दूसरा विलन है। पहला विलन है डार्क लॉर्ड। जब प्यार की बात आई तब एबल एकदम ही साइकोपैथिक बन जाता है, लेकिन वो हर बार नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। वो एक ग्रीम रीपर होने के बावजूद भी सिर्फ हाफ इमोर्टल है। नोवेल का एकदम ही बेवकूफ कैरेक्टर जो इमोर्टल बनने के लिए मेन विलन से जुड़ गया, लेकिन उसके फॉलोवर ने उसे धोखा दिया था और उसका टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था। और आखिर में मेन कैरेक्टर आसान के हाथों उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि उसने ही ये बता दिया था कि उसका रियल हार्ट उसने कहाँ पे छुपाया हुआ है। लेकिन अभी वो मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रहा है? मैं चुपचाप इस विलेज में छुपी हुई थी, तो फिर मैं उसके साथ क्यों जाऊं? वो सेंट लूसिया का है और दूसरे नंबर का विलेन वो एकदम ही बेवकूफ है। मैं उससे इन्वॉल्व होके खुद को मरवाना नहीं चाहती। और वो एबल को मना करके जाने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक प्रीस्टेस हूँ। वो जल्दी से भागकर वापस आ गई और बहुत ही परेशान थी कि मैं उससे कनेक्ट क्यों हो गई। मेरी जिंदगी एक ऐसे इडियट से जुड़ चुकी है जो जल्दी ही मरने वाला है। मेरा सपना तो सेफली घर वापस जाने का है। मैं यहाँ पे छुपी रहूंगी और सेंट लूसिया सब कुछ हैंडल करेंगी। एबल वहाँ पे पहुँच गया था और लियन को सुन रहा था। उसे पता चल गया कि लियन उसके साथ नहीं आना चाहती, तो फिर वो कोई मुसीबत खड़ी करता और वो लियन को बचा लेता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला और सबको पता चल गया कि ये पर्सन आके लियन को बचाता है। तो लियन भी कंफ्यूज थी कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ तब तुम मुझे क्यों बचाने आ जाते हो? क्या तुम ही ये मुसीबत खड़ी कर रहे हो? फिर से सीलिंग उस पे गिरने वाला था, तो एबल ने उसे अपने हाथ से रोक लिया और कहा कि मैं ही ये सब कुछ प्लान कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम खतरे में होती हो तब मुझे फील होता है कि तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचाने आ जाता हूँ। फिर वो अपना शर्ट खोल के उसे दिखाता है कि एनीवे इसे देखो। लियन वो देखती है कि ओह तुम्हारे सिक्स पैक, और वो तालियां बजाती है कि हाँ वो तो कमाल के है। लेकिन एबल ये कह रहा था कि कल उसने नाइफ से अपना पूरा सीना चीर डाला था, लेकिन लियन ने उसे कम्प्लीटली हील कर दिया।